Hello, good morning and welcome to the algebraic identities again. तो लास्ट में जैसे आप लोगों ने देखा था कि algebraic identities में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था, all those square वाले terms का part, that is a plus b the whole square, a minus b the whole square. वैसे आज हम लोग क्या करेंगे, we will do a plus b the whole cube. यहाँ पे अगर a लिखो, यहाँ पे b लिखो, then also it is fine. x लिखो, y लिखो, then also it is fine. Okay, x plus y the whole cube, x minus y the whole cube, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, and the one formula यहाँ पे x plus a and x plus b. Okay, आप लोग बोलोगे सर ये तो हुआ था, नहीं ये नहीं हुआ था, हम लोगों को क्या हुआ था, ऐसे हुआ था x plus y multiply by x minus y, that is nothing but x square minus y square. यहाँ पे ठीक से देखो x plus y x minus y, x and x is same, y and y is same, but वहाँ पे देखो x and x is same but a and b is not same, a and b is not same. Okay, तो now हम लोग आइडेंटिटीज देखेंगे कि क्या क्या ये आइडेंटिटीज है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक एन एग्जांपल. नॉर्मली ये आइडेंटिटीज तो आपको बाहर करनी ही, ओके, लर्न करनी ही होंगे, कुछ भी करो. वो four formulas of like a plus b the whole square, a minus b the whole square, a plus b, a minus b and a plus b plus c the whole square. वैसे ये चार फॉर्मूलाज, मतलब आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में टोटल 8 फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट होने ही चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस के ऊपर ही सम्स आपको एग्जाम्स में आएंगे. आपको फॉर्मूला कोई पूछेगा नहीं कि क्या है फॉर्मूला, आपको पूछेंगे कि लाइक दिस 3x plus 2y the whole cube, इसका आंसर बताओ आपको क्या आता है. तो नाउ चेक करो इसका आंसर किस पैटर्न में आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन कौन से पैटर्न में पूछा है, x plus y the whole cube. देखो ये पैटर्न में पूछा है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा वहां पे, फाइंड आउट करना होगा उसका आंसर, तो ये आपको मार्क्स मिलेंगे. वो फॉर्मूला से बाहर करके कुछ नहीं पाएंगे. ओके, तो नाउ लेट अस गो थ्रू वन और टू न्यूमेरिकल्स ताकि आपको पता चले कि हम लोग ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में क्या क्या कर रहे हैं. ठीक है, दीज आर रिमेनिंग 4 आइडेंटिटीज. पहले तो आपको पता ही है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज कैसे करते हैं. ओके, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखे होंगे हाउ टू यूज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, वही सेम पैटर्न है, सिर्फ फॉर्मूला डिफरेंट है, पैटर्न सेम ही है. ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. 3m plus 4 multiply by 3m plus 7. तो ठीक से देखो ये कौन से पैटर्न की तरह दिख रहा है, सॉरी ये कौन से पैटर्न की तरह दिख रहा है. दिस इज x plus y, सॉरी x plus a, देखो वहां पे मल्टीप्लाई बाय x plus b. x और x देखो सेम ही दिख रहा है आपको. ओके, तो नाउ यूज करो फॉर्मूला. कौन सा है फॉर्मूला, x स्क्वायर मतलब कौन है 3m का स्क्वायर प्लस a प्लस b मतलब कौन है a और b का एडिशन 4 प्लस 7, और वहां पे क्या लिखा है x मतलब क्या, यहाँ पे मुझे 3m डालना ही पड़ेगा. ओके, प्लस a इंटू b मतलब 7 इंटू 4, दिस इज a इंटू b. यूज करो फॉर्मूला एंड पुट करो एंड देन सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको क्या मिलेगा आंसर. 3m स्क्वायर कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4 11 into 3 that is 33m plus 7 4s are 20. This is your answer. बहुत इजी था. यस, अगर सपोज मैं चेंजेस भी कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए. चलो मैं थोड़ा सा और एडवांस स्टेप ले लेता हूँ. मतलब यहाँ पे भी मैं अगर स्क्वायर वगैरह डाल दूँ 7n, चलो दिस इज 4x स्क्वायर अगेन प्लस 3n, चलो ये डाल देते हैं. तो नाउ जस्ट ऑब्जर्व x एंड x तो सेम ही है. ओके, x एंड x वाला पार्ट तो सेम ही है, बट a और b अलग अलग है ना. ओके, तो डायरेक्टली यूज करो फॉर्मूला. चलो क्या आ जाएगा फॉर्मूला में,
कुछ तो स्ट्रेंथ आ जाएगा, बट फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला यूज करने के बाद आपने आंसर तो निकाला ही है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4x का स्क्वायर द स्क्वायर प्लस दोनों का एडिशन a और b का कितना आता है 7m प्लस 3m मल्टीप्लाई बाय कौन 4x का स्क्वायर। आ रहा है समझ में? प्लस 7m into 3m। ओके, गेटिंग क्लियर नाउ? ठीक से देखो चाहे तो फिर से दिस इज x plus a x plus b। ओके, गेटिंग क्लियर? बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यूज करो x का स्क्वायर। देखो x कौन है यहाँ पे 4x स्क्वायर, उसका स्क्वायर प्लस a plus b। देखो ठीक से a plus b आ रहा समझ में, a plus b मल्टीप्लाई बाय x प्लस a into b। a भी मतलब a into b होता है। देखो फॉर्मूला यूज हो चुका है कि नहीं? हो चुका है फॉर्मूला यूज। ओके, दिस इज जस्ट फॉर योर क्रॉस चेकिंग है, ये मत लिखो। दिस इज जस्ट फॉर योर क्रॉस चेकिंग कि आपने बराबर लिखा है कि नहीं लिखा है। ओके, तो नाउ 4x स्क्वायर का स्क्वायर कितना आ जाएगा आंसर? इट इज नथिंग बट 16x raised to 4 प्लस 7m प्लस 3m। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों जगह पे। यस, कर सकता हूँ डेफिनेटली। 4x into 7m कितना आ जाता है? 7 4 जा 28x square m प्लस 4x square मल्टीप्लाई बाय 3m मतलब कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12x square n प्लस 7 3 जा 21 m into m। देखो यहाँ पे भी आंसर आ चुका है। गेटिंग क्लियर? से फॉर्मूला यूज किया, सब्स्टिट्यूट किया एंड फाइंडिंग आउट द आंसर। ओके, इजी है। चलो तो फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ जाते हैं। क्या है आइडेंटिटी? x plus y का होल क्यूब। सेम थिंग, आप चाहिए तो इसके साथ खुद से भी खेल सकते हो कि लाइक मैंने यहाँ पे 4x स्क्वायर और 7m डाल दिए, 4x स्क्वायर और 3m डाल दिए। ये 4x स्क्वायर को सेम रखो एंड 7m और 3m की जगह कुछ तो अलग लिख के देखो। ट्राई आउट करो, ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे अगर खुद के न्यूमेरिकल्स बनाओगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो नाउ सेम थिंग गोज ओवर हियर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल का डायरेक्टली डाल देता हूँ क्योंकि आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है करके। ओके, ऑलरेडी आइडेंटिटीज में हो चुके हैं वो सब कुछ। 3/2m प्लस 4/3 का क्यूब। ठीक है, तो नाउ दिस इज x प्लस y का होल क्यूब। ऐसे ही लिख रहे हैं वो। तो नाउ क्या हो जाएगा? x क्यूब मतलब कौन? ठीक से देखो, x क्यूब मतलब वेरी गुड 3/2 m का स्क्वायर प्लस y का क्यूब मतलब y कौन है? 4/3 का क्यूब प्लस 3 into x into y। x कौन है? 3/2 m into y कौन है? 4/3 into x plus y। x कौन है? 3/2 m plus y कौन है? 4/3। ओके, गेटिंग क्लियर? एडवांस लेवल का मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको पता होने चाहिए मैथ्स के लॉज, बस। ये सब कुछ तो इजी है बात में। 3/2 m का क्यूब कितना है? 3 का क्यूब इज 27 परफेक्ट, 2 का क्यूब इज 8 m क्यूब प्लस 4 का क्यूब कितना आ जाएगा? 64/3 का क्यूब कितना आ जाएगा? 27 प्लस नाउ you will observe over here 3 and 3 is getting cancelled, 2 एक 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पे कौन बचा? 3 2 जा 6 6m मल्टीप्लाई बाय 3/2m प्लस 4/3। गेटिंग क्लियर? अगर ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई भी किया देन आल्सो इट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 27/8 m क्यूब प्लस 64/27 प्लस 6m into this 6 3 जा 18 18/2 कितना आ जाएगा? 9
यहाँ पे भी मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, बट ऐसे करना अच्छा नहीं होगा। डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद मैं डिवाइड कर देता हूँ। 6 3 is 18, 18 divided by 2 is 9, m into m is m square, plus 6 4 is 24, 24 divided by 3, 6 4 is 24, 24 divided by 3 कितना आ जाएगा, 3 8 और यहाँ पे m। नाउ दिस इज योर आंसर। ओके, गेटिंग क्लियर? बहुत ही इजी है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, डायरेक्टली पुट कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए, बाद में सब कुछ इजी है। सेम थिंग गोस फॉर माइनस। कुछ डिफरेंट है माइनस में, कुछ अलग कर सकते हैं क्या? नहीं, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। चेक करो, यहाँ पे भी अगर आप लोगों ने खुद के न्यूमेरिकल्स भी बनाए, देन आल्सो इट इज फाइन, इट्स योर प्रैक्टिस ओनली। खुद के न्यूमेरिकल्स बनाना मतलब अभी ये मुझे थोड़ी पता है ये न्यूमेरिकल तुम लोग के टेक्स्ट बुक में, मैं डायरेक्टली डाल रहा हूँ यहाँ पे x की जगह 3a डाल रहा हूँ, यहाँ पे y की जगह 4m डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ, तभी भी मुझे आपका वो फॉर्मूला यूज करके आंसर आ रहा है। सिर्फ फॉर्मूला करेक्ट यूज करो, अगर गलत यूज करोगे तो आंसर गलत ही आएगा। फॉर्मूलास शुड बी करेक्ट। नाउ आई एम यूजिंग द थर्ड आइडेंटिटी। इसकी जगह मैंने अभी जस्ट बोला क्या लिख देता हूँ, 3a एंड इसकी जगह पे 4m लिख देता हूँ। चलो इसका द होल क्यूब क्या आ जाएगा, सिंपल x क्यूब, मतलब यहाँ पे x कौन है, दिस, एंड y कौन है, दिस, तो 3a का क्यूब माइनस y क्यूब मतलब कौन, 4m का क्यूब। वेरी गुड। बाद में फिर से माइनस है यहाँ पे, बाद में 3xy मतलब कौन, 3 into 3a मल्टीप्लाई बाय 4m, मल्टीप्लाई बाय x माइनस y कौन है, 3a माइनस 4m। खत्म। यूज करो अभी फॉर्मूला, सॉरी आंसर्स निकालो फॉर्मूला यूज करने के बाद। देखो क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब कितना आता है, 27a क्यूब माइनस 4 का क्यूब इज नथिंग बट 64। गलतियां हो सकती है यहाँ पे 64 m क्यूब। अवॉइड करो गलतियां कि लाइक एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होगा, 4 का क्यूब आप 16 लेके आओगे, रॉन्ग हो जाएगा। माइनस 3 into 3, 3 3s are 9, 9 4s are 36 am into 3a minus 4m। अगर आप लोगों ने ये सॉल्व भी किया देन आल्सो इट इज फाइन, नहीं किया देन आल्सो इट इज फाइन, बट आई थिंक ये सॉल्व करो क्योंकि आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं देंगे बोलो। ओके, तो ना 6 3s are 18, 3 3s are 9, 108 108 a square है, 4 6 are 24, 4 3s are 12, 13 14 am square। बट यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक से ध्यान दो। 36 am into 3a that makes this, बट 36 am ये माइनस के साथ है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम 144 am square and this is nothing but your answer। आगे कुछ हो रहा है क्या, आगे कुछ एडिशन वगैरह कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो then your sum is over। ओके, बट द थिंग इज ओनली माय पॉइंट ऑफ व्यू इज अगर आप लोग यहाँ पे कुछ तो अलग अलग डालोगे, ओके, नंबर्स, तो ये बराबर करने का सोचो। जैसे कि मेरी यहाँ पे गलती हो गई थी, कौन सी, 4 का स्क्वायर, आई स्टार्टेड राइटिंग 16, तो 4 का स्क्वायर इज नथिंग बट 64। ऐसे गलतियां होती है व्हेन यू आर इन हरी इन योर एग्जाम्स, तो ऐसे गलतियां होते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 लिखते हैं, आपको पता होगा 4 का स्क्वायर इज 64, बट व्हाइल यू आर इन हरी यू विल राइट 16 ओवर देयर एंड बाद में आके आप लोग बोलोगे अरे नहीं यार सर मेरा रॉन्ग हो गया। ओके, तो नाउ जस्ट अवॉइड दोस मिस्टेक्स। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ लेट अस टेक लास्ट वन आइडेंटिटी, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। अभी xyz मतलब तीन अलग अलग एंटिटीज आ चुके हैं यहाँ पे, कौन कौन लिख लेते हैं, चलो देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर सपोज मैंने लिख दिया 3m का क्यूब, या फिर एक काम करते हैं हम लोग, ये आइडेंटिटी को प्रूफ
करके देखते हैं कि आइडेंटिटी बराबर है कि नहीं। चलेगा? अगर यहाँ पे 3m 4n 5z करके अगर हम ये पूरा भी कर ले तो भी द थिंग इज आपको पता नहीं चलेगा कि आइडेंटिटी है क्या। तो इससे अच्छा मैं नंबर्स लिख के देखता हूँ एंड नंबर्स लिखने के बाद देखता हूँ कि एलएचएस और आरएचएस सेम है कि नहीं। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। यहाँ पे मैं 1 डाल रहा हूँ, 1 2 एंड 3। ओके, x की जगह में 1 डाल रहा हूँ, y की जगह में 2 डाल रहा हूँ एंड z की जगह में 3 डाल रहा हूँ। ओके, माइनस 3 into 1 into 2 into 3. Okay, this is our LHS. Okay, getting clear? चेक करने में क्या प्रॉब्लम है? आइडेंटिटी सही है या गलत है? 1 plus 2 plus 3 1 plus 2 plus 3 मल्टीप्लाई है 1 square plus 2 square plus 3 square minus 1 into 2 minus 2 into 3 minus 1 into 3. Okay, get it clear? Try out करो। 1 क्यूब कितना है? 1 2 क्यूब कितना है? 8 3 क्यूब is nothing but 27 minus 3 ones are 3 2s are 6 and 6 multiply by 3 कितना आ जाएगा? 6 3 is 18. 1 plus 2 plus 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6 multiply by 1 square is nothing but 1 2 square is 2 sorry 8 plus 3 square is 27 minus 2 ones are 2 2 3s are 6 and 1 3s are 3. Okay, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? ओके, नाउ यहाँ पे इज इक्वल टू साइन है बीच में, ये 1 plus 8 plus 27 minus 18 कितना आ जाएगा? 1 plus 8 9 9 plus 18 9 plus 18 है 9 plus 27 is 36 36 minus 18 is 18. ओके, गेटिंग क्लियर? यहाँ पे भी देखो, चलो 1 plus 8 9 9 minus 9 plus 27 9 plus 27 is 36 36 minus 36 minus 2 यहाँ पे कुछ गलती हुई क्या? नहीं, 3 2 is 6 3 6 3 are 18 1 plus 8 plus 27 1 plus 2 plus 3 is nothing but 6 1 square 1 2 square is 4. क्यूब के अंदर ऐसे घुस गए कि पता ही नहीं चला कि 2 स्क्वायर 8 कब लिख दिया, 3 स्क्वायर इज 9. देखो गलतियां हो सकती है. ओके, तो जस्ट ट्राई टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स. ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो अभी तो पूरा क्यूब ही चल रहा था, 1 स्क्वायर 1 लिख दिया, 2 स्क्वायर 8 लिख दिया. ऐसे हो सकता है बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट अ रोबोट कि डायरेक्टली 2 स्क्वायर 4 लिख देते हैं. ओके, ह्यूमंस के साथ गलतियां होती है, हमेशा होती है. Okay, when I was in your standard in 9th and 10th standard मेरे से भी गलतियाँ होती थी, बहुत सारी होती थी. सिली मिस्टेक्स भी कॉल है. ये जो सिली मिस्टेक्स है ना वो अवॉइड करो, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो हम लोग को पता ही है कि 4 आने वाला है, बट स्टिल वी आर राइटिंग 8 हो गया. 3 का स्क्वायर इज नथिंग बट 9, बट 3 का स्क्वायर इज 9, बट स्टिल आई एम राइटिंग 27 हो गया. मतलब गलतियाँ होती है. ओके, बट ट्राई टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स. नाउ 6, अभी देखो ठीक से 1 plus 4 5 5 plus 9 that is 14 14 minus 2 12 12 minus 6 12 minus 6 6 6 minus 3 3 and 6 3s is nothing but 18. देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 18 18 ही आ चुका है. ओके, यू कैन ट्राई विद अनदर एग्जांपल्स आल्सो. यहाँ पे अगर आप लोगों ने एक्स वाई जेड की जगह अगर सपोज 2 3 4 भी ले लिया तो भी आपको एलएचएस एंड आरएचएस सेम ही आ जाएंगे. दैट मींस फॉर्मूला इज 100% करेक्ट. यस, बट ये यूज करने भी आना चाहिए. अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दे देंगे कि फाइंड आउट दिस, आपको क्वेश्चन में ऐसे देंगे सॉल्व एक्सपांड देंगे, एक्सपांड
2a क्यूब प्लस 3m क्यूब प्लस 4y क्यूब। अगर ये ऐसे पूछा है तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? आप लोगों को एक चीज पता है कि ये जो है ना, दिस इज x y and z, ओके, डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज है, दैट मींस x y and z, मतलब एक ही फॉर्मूला है, वो है ये, बट यहाँ पे 3xyz नहीं है ना, तो उसका मैं क्या करूं? अगर 3xyz नहीं है तो कैन आई मेक न्यू फॉर्मूला बाय शिफ्टिंग दैट 3xyz? यस, जैसे जुगाड़ बोलते हैं, जुगाड़ करके आना चाहिए बस। कैन आई राइट द फॉर्मूला लाइक दिस, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस xz, ये जो पूरा वाला टर्म है, राइट हैंड साइड है ना, और ये जो 3xyz है इससे मैं उठा के वहां पे पटक दूंगा तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम प्लस 3xyz। देखो अब मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि नहीं, जैसे पिछले वाले सम में मैंने आपको वो पूछा था कि 3a का क्यूब प्लस 4m क्यूब प्लस 4z का क्यूब, दिस इज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, बराबर। तो ये जो भी हम लोग को फाइंड आउट करना है, कैन आई यूज दिस फॉर्मूला? ये फॉर्मूला इज नथिंग बट यही सेम फॉर्मूला, सिर्फ मैंने 3xyz को शिफ्ट किया, बस, और कुछ नहीं किया। आ रहा है समझ में? बहुत ही इजी टॉपिक है, ओके, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ में आ गया आज का पूरा लेक्चर, देन वी विल गो ऑन थ्रू न्यूमेरिकल्स, और वो न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। बट होप सो कि आप लोगों ने ये लर्न किए होंगे। ये लर्न नहीं है तो लर्न करो, 10 टाइम्स लिखो, 15 टाइम्स लिखो, बट ये बाय हार्ट ही रखो, ओके, क्योंकि एग्जाम में कंपल्सरी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे। कंसेप्ट है तो कंसेप्ट क्वेश्चंस पूछेंगे ना उसके ऊपर, ओके। तो नाउ ये फॉर्मूलाज, दीज आइडेंटिटीज मतलब 4 एंड पहले के 4, टोटल मिला के आपके 8 आइडेंटिटीज आने चाहिए कंपल्सरी। अगर आ रहे हैं तो इट इज बेटर, अगर आ रहे हैं तो यूज कैसे करें वो सीखो, और अगर यूज करने भी आ रहे हैं तो आप लोग स्मार्ट हो चुके हो, ओके, गेटिंग क्लियर? तो चलो, बाय फॉर द डे, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑल दिस आइडेंटिटीज, ओके। चलो, बाय फॉर द डे।